नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो आपको पता होगा कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहां पर 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे? हमें 6 निकालने हैं सिर्फ, तो बहुत सारों में से 6 निकालना तो बहुत आसान बात है। तो कैसे निकाल लेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। और इसी तरह से 4 को लिख देंगे हम 4/1। जितने भी हमें निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो इस 6 में हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। 6 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7, और उस 7 को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों में, 3/1 में भी और 4/1 में भी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 7 21, और नीचे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। इसी तरह से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और नीचे सेम आ जाएगा 7। अब हमारा बेस देखो, बेस देखना आपको, बेस हमेशा सेम होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। तो बेस है हमारा 21/7 और 28/7, बेस दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे? 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, ठीक है। इस तरह से हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल हमारे 6 नंबर्स आ गए रैशनल नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो, ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है यहां पर कंप्लीट, लेकिन आगे मैं और कुछ एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में कि जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ये कुछ है, सिर्फ 6, तो और इसके अलावा और भी हो सकते हैं हमारे। वो कैसे निकालेंगे हम? तो 3/1 ऐसे के ऐसे और 4/1 एज इट इज लिख लेंगे। अगर हमें और नंबर निकालने हैं तो कोई भी 6 से बड़ा कोई भी, अगर 6 निकालने हैं तो इससे बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करते हैं हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में 10 मल्टीप्लाई में 10, तो 3 10 ये हो जाएगा हमारा 30/10, और ये हो जाएगा 40/10। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? अब हमारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे ही 39/10। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो जो बुक का आंसर है वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई आंसर आता है, मेथड को फॉलो करते हुए आपको करना है। अगर आपका आंसर और कोई भी आता है बुक से अलग तो वो भी आपका आंसर सही होगा।